नमस्ते दोस्तों, मैं गितेश दवे। लॉकडाउन का पीरियड सरकार ने धीरे धीरे कम करने का प्रयास किया है। अनलॉक 1.0 की शुरुआत हो चुकी है। लोग अपने घरों से धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकलते हैं तो कई परिसर ऐसे होते हैं कि वहाँ वाहन की आवश्यकता पड़ती है, परंतु वाहन तभी चलेगा जब पेट्रोल उसमें होगा। जनता जब पेट्रोल भराने जाती है तब देखती है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हुई है, और केवल इस लॉकडाउन के पीरियड के खुलने के बाद ही बढ़ी है ऐसा नहीं। पिछले महीने से लेकर अब तक 16 बार पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, और पेट्रोल की बात करें तो डीजल तो उससे भी आगे निकल चुका है। डीजल के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इसका असर ये होगा कि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, चीज़ें महंगी हो जाएगी, जो सीधा जनता के जेब के ऊपर असर करेगा। जब भारतीय जनता पार्टी विरोध पक्ष में थी तो सड़कों पर, संसद में पेट्रोल के दाम जब बढ़ते थे तो विरोध प्रदर्शन करती थी। विरोध प्रदर्शन के समय पुतला जला देते थे प्रधानमंत्री का। उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। विरोध करना एक अधिकार है। विरोध ना करे तो सरकार नींद से जागती नहीं, ये आप और हम भली भांति जानते हैं। आज के समय में जब पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्ता पक्ष में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, परंतु पेट्रोल के दाम कम होने की बजाय बढ़ रहे हैं, और वो भी इस पीरियड में जब रूस और सऊदी अरब के बीच में ऑयल वॉर चल रहा है। कई देशों में पेट्रोल के दाम काफ़ी कम हो चुके हैं। पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश में पेट्रोल के दाम 18 रुपये तक है, परंतु भारत देश में टैक्स इतना ज़्यादा है कि पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और जो महंगा होता जा रहा है। इस महंगे होने के कारण जनता के जेब पर भारी असर पड़ रहा है, जो इनडायरेक्टली घूमकर अब ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी आने वाला है। और ट्रांसपोर्टेशन जब महंगा होगा तो आपको पता है चीज़ों के दाम अपने आप बढ़ जाते हैं। कोई कारण या एक्सक्यूज़ देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सामने वाले सीधा कह देते कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। सरकार चाहे तो इसको नियंत्रण में कर सकती है, पर सरकार क्यों नहीं करना चाहती, ये एक प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर केवल प्रधानमंत्री ही दे सकते हैं, या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जब विरोध पक्ष में थी भारतीय जनता पार्टी तो किस किस प्रकार से उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था, एक झलक देखिए इस बार। द हिंदू ने इस बारे में एक आर्टिकल लिखा था, और उस आर्टिकल में एक छोटा सा कॉलम जिसे येलो मार्क किया हुआ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, उसमें
उस बात का उल्लेख किया गया है कि सरकार को 2 लाख करोड़ का एडिशनल टैक्स मिलता है। अब जब सरकार को एडिशनल टैक्स 2 लाख करोड़ रुपए उस सब पीरियड में मिल रहा है जब लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, तो सरकार क्या करना चाहती है, सरकार की क्या मंशा है, सरकार क्यों नहीं करी पेट्रोल के दामों को कम, डीजल के दामों को कम, ये आप सोच सकते हैं। जब प्रधानमंत्री विरोध में थे, विरोध पक्ष में थे कांग्रेस के, तो उन्होंने जाहिर मंच से एक बात कही थी, जरा गौर से सुनिए इस बात को कि अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। कहा था ना डीजल का क्या हुआ? पेट्रोल का क्या हुआ? मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? मित्रों, मुझे परमात्मा ने जब बनाया तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल्स थे, उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता। सुना आपने? और महाराष्ट्र में जब विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस जी सोलापुर की एक सभा में जाते हैं, वहाँ कुछ पत्रकार प्रश्न पूछते हैं कि प्रश्न यह है कि पेट्रोल के विषय में आपका क्या कहना है, पेट्रोल के बारे में कुछ बोलिए। तो विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस जी और उनकी टीम वहाँ से पलायन करना शुरू कर दी, यानी निकलना शुरुआत कर देती है, वो मंच छोड़ देती है। इसका अर्थ यह है कि राज्य में कोई बात होगी उसका आप विरोध करेंगे, मगर केंद्र की जो खामियां हैं उस खामियों के बारे में आप चर्चा भी नहीं करेंगे। आप और हम ये अपेक्षा रखता है कि सरकार जनता के हित के लिए इस पेट्रोल और डीजल के दामों को नियंत्रित करे ताकि राहत का कार्य दे पाए। अन्यथा जिस तरह डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे महंगाई और बढ़ सकती है, और यह उस काल में होगा जब कोविड-19 का महामारी का काल चल रहा है। इस पीरियड में लोग अपने घरों में हैं, कई लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार है, कई ऐसे हैं जिन्हें सैलरी भी पूरी नहीं मिल रही, हाफ सैलरी मिल रही है। यह समय चुनौतियों का समय है, सरकार को कुछ करना होगा, पेट्रोल डीजल के दामों को नियंत्रण में लाना होगा।